हाथरस में कपड़े के गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान, सादाबाद गेट की घटना। बागपत में आग लगने से लाखों का नुकसान, हजारों कुंटल पराली जली, बेचने के लिए इकट्ठा की गई थी पराली। बड़ौद के कांशीराम कॉलोनी के पास लगी आग। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में इंस्पेक्टर अमर सिंह की मौत, कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर, हादसे के बाद पलटा ट्रक। रायबरेली जा रहे थे इंस्पेक्टर, अंतु कोतवाली के पारा मोड़ की घटना। लखनऊ में जिम में वर्कआउट करते समय डॉक्टर की मौत, बाराबंकी में तैनात थे डॉक्टर संजीव पाल। विकासनगर में एक जिम का मामला। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर हादसा, 3 गाड़ियां आपस में टकराई, घायलों को भेजा गया अस्पताल। कोहरे के चलते हुई दुर्घटना, थाना सेक्टर 24 इलाके की घटना। ग्रेटर नोएडा में चलती कार के ऊपर बैठकर रील बनाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान। दादरी का बताया जा रहा वीडियो। रामपुर में बीजेपी सांसद को धमकी मिलने का मामला, सांसद की शिकायत पर मुकदमा हुआ दर्ज। धारा 506, 507 में संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा, घनश्याम लोधी को जान से मारने की दी थी धमकी। अमरोहा में हाईवे पर बर्थडे पार्टी मनाना पड़ा महंगा, एसपी ने गाड़ी को किया सीज। हुड़दंग काट रहे युवक को हिरासत में लिया, लड़कियों के साथ बोनट पर बैठकर बनाई थी रेल। NH9 गजरौला का मामला। कानपुर में बीजेपी पदाधिकारी को दरोगा ने मारा थप्पड़, शिकायत करने पहुंचे थे पदाधिकारी, दरोगा ने पिटाई करते बीजेपी पदाधिकारी को लॉकअप में डाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में किया धरना प्रदर्शन। चौकी इंचार्ज आनंद पांडे, दरोगा आशीष लाइन हाजिर। मथुरा में मामूली विवाद को लेकर कांग्रेस नेता ने दुकानदार को मारी 3 गोलियां, दुकानदार की हालत गंभीर। परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, आरोपी कांग्रेस नेता गिरफ्तार। हाईवे थाना क्षेत्र का मामला। मथुरा में कोसीकला पुलिस के हाथ लगी सफलता, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 250 पेटी अवैध शराब बरामद शराब की कीमत 35 लाख रुपए। गोरखपुर में 4 साल पहले हुई हर्ष फायरिंग मामले में एक्शन, आरोपी प्रधान को किया गिरफ्तार, अवैध कार्बाइन और मैगजीन बरामद। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी गिरफ्तार, मीट माफिया याकूब अपने बेटे इमरान के साथ अरेस्ट। दिल्ली के चांदनी महल थाना इलाके से हुई गिरफ्तारी, याकूब और इमरान पर 50-50 हजार का इनाम। याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले मंत्री संजीव गौड़, का योगी सरकार में कानून का राज, जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी केस को लेकर आज फिर सुनवाई, सभी मामलों को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी सुनवाई। मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर लगाए आरोप, कहा अखिलेश को अपना चश्मा बदलना चाहिए, वो फोबिया ग्रस्त हैं। सीएम योगी के मुंबई दौरे पर बोले एसपी नेता अबू आसिम आजमी, कहा 2 राज्यों में तनाव पैदा करने की कोशिश, मुंबई को कमजोर करने का काम हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे जोशीमठ दौरे पर, भूदसाव वाले इलाके का जायजा लेने के साथ प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात, जोशीमठ में तैनात अफसरों से भी करेंगे मीटिंग। जोशीमठ की आपदा पर अलर्ट मोड में धामी सरकार, देहरादून में की हाई लेवल बैठक के बाद सीएम के निर्देश, तुरंत खाली कराएं डेंजर जोन, अगले 6 महीने तक प्रभावितों को 4-4 हजार रुपए किराए के देगी। जोशीमठ भूदसाव पर केंद्र सरकार ने लिया संज्ञान, जल शक्ति मंत्रालय ने समिति का किया गठन, भूदसाव और उसके प्रभाव का अध्ययन कर 3 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। जोशीमठ में भूदसाव के बीच खतरे में आदि शंकराचार्य की तपोस्थली, ज्योतिर्मठ मंदिर में भी पड़ी दरारें, हजारों साल पुराना कल्पवृक्ष भी खतरे की जद में। महोबा में शीतलहर के चलते बढ़ी कपकपी, घने कोहरे की चादर में लिपटा पूरा शहर, घरों में दुबक कर बैठे लोग। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप, दिल्ली के आयानगर में दर्ज किया गया 1.8 डिग्री तापमान। झांसी में कोहरे ने थामी रफ्तार, हाईवे किनारे बने ढाबा संचालकों पर भी आर्थिक संकट। बुलंदशहर में सर्द रात में लोगों का हाल जानने पहुंचे डीएम एसडीएम,
रैन बसेरों की व्यवस्था का लिया जायजा, फुटपाथ और ओवरब्रिज के नीचे सोते मिले लोग। आगरा में कोहरे और ठंड की दोहरी मार, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा। ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गोरखपुर के कई पीएचसी में ठंड से लोगों का बुरा हाल, स्वास्थ्य केंद्रों पर अलाव की व्यवस्था नहीं, ठंड से बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ी। नोएडा अथॉरिटी का इन्वेस्टर समिट में बजेगा डंका, यूपी सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को दिया था 90,000 करोड़ का लक्ष्य। अथॉरिटी ने 58,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू किए साइन, 18 इकाइयों में 1,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। प्रयागराज में सैम हिंगनबॉटम यूनिवर्सिटी और आईआईएम इंदौर के बीच एमओयू साइन, किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगा एमओयू, वैज्ञानिकों के लिए भी फायदेमंद। सोनभद्र में ओबरा परियोजना की 12वीं इकाई बंद, बॉयलर ट्यूब लीकेज की वजह से हुई बंद। अयोध्या, मथुरा, काशी की तरह होगी बरेली की पहचान, बनेगा नाथ नगरी कॉरिडोर, नाथ मंदिरों को जोड़ने के साथ बनेगा नाथ कॉरिडोर। शाहजहांपुर में लोगों ने बंदरों को भगाने का नायाब तरीका ढूंढा, लोगों ने खरीदे लंगूर बंदर। झांसी महोत्सव में दांव पर सैकड़ों लोगों की जिंदगी, भारी भरकम नाव झूले को चलाता दिख रहा नाबालिग बच्चा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मुजफ्फरनगर में सड़क पार कर रही 4 साल की मासूम बच्ची को कार ने मारी जोरदार टक्कर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। घटना के बाद कार सवार फरार, मासूम भी सुरक्षित। जौनपुर में मंदिर में चोरी का मामला आया सामने, मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी करते चोर की तस्वीरें। बरसठी थाना क्षेत्र का मामला। शामली में सट्टे का नंबर न लिखने पर दबंग युवक ने दिव्यांग को दिखाई दबंगई, दिव्यांग की ट्राईसाइकिल पलटकर की गाली गलौज, थाना भवन कस्बे का बताया जा रहा वीडियो। बांदा के नरैनी ब्लॉक में आपस में मारपीट करते नजर आए 2 ग्राम पंचायत सचिव, चार्ज लेने को लेकर आपस में भिड़े दोनों सचिव, मौके पर मौजूद लोगों ने कराया शांत। मऊ में पुलिस की जीप में आग लगाने के आरोपी एसपी नेता अनिल यादव का सपाइयों ने किया भव्य स्वागत, जेल से छूटने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंचा था अनिल यादव। उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र में तेंदुए की चहलकदमी से दहशत में ग्रामीण गौवंशों से फसल की रखवाली करने वाले किसान घरों में दुबकने को मजबूर, जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहे वन विभाग के अफसर। ग्रेटर नोएडा की अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में अभी भी तेंदुए की तलाश जारी, डीएफओ और वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढने में जुटी, तेंदुए को लेकर सोसाइटी के रेजिडेंट्स में दहशत का माहौल। प्रतापगढ़ में वकीलों ने तहसील परिसर में की जमकर नारेबाजी, लालगंज एसडीएम की कार्यशैली से नाराज, वकीलों ने की एसडीएम के तबादले की मांग। जौनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा, कोतवाली थाना क्षेत्र के नईगंज स्थित एक अस्पताल का मामला। हापुड़ में जीएसटी टीम की बड़ी छापेमारी, 50 से ज्यादा अधिकारियों ने प्लाईवुड व्यवसाय की 3 फैक्ट्रियों पर की छापेमारी की कार्रवाई, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई। संभल में डीएम ने सरकारी डॉक्टर्स के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, ड्यूटी से गैर हाजिर और लेटरतीफी करने वाले 25 डॉक्टर्स का रोका वेतन। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीएम ने डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस का दिया था आदेश। रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा, बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसा संविदाकर्मी, लाइन ठीक करते समय लगा करंट, लाइनमैन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में तेज रफ्तार कार ने छात्राओं को ले जा रही रिक्शा में मारी टक्कर, हादसे में सभी 9 छात्राएं और रिक्शा चालक घायल। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के पथरा मोड़ की घटना, रामप्यारी कन्या इंटर कॉलेज की हैं छात्राएं, हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार।
हरदोई में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार छात्र को 200 मीटर घसीटते हुए ले गई वैगनआर कार। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। गुस्साए लोगों ने की कार चालक की पिटाई। शहर कोतवाली क्षेत्र के सोल्जर बोर्ड चौराहे का मामला। हरदोई में सीतापुर रोड पर पेड़ से टकराकर खाई में गिरी बेकाबू कार। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत, 3 अन्य साथी घायल, 2 जिला अस्पताल में भर्ती, एक लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर। टंडियावा कोतवाली इलाके में टॉली पुल के पास हादसा। उन्नाव में पुरवा थाना क्षेत्र के दलीगढ़ी मोहल्ले में बुखार के साथ शरीर पर दाने पड़ने से करीब 25 दिनों में 5 बच्चों की मौत। मोहल्ले में बुखार से बीमार बच्चों की संख्या 100 तक पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को बांटी दवाइयां। सोनभद्र के 2 पीजी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू। छात्रों की लगातार मांग के बाद कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन ने छात्र संघ की तारीखों का किया ऐलान। दोनों ओर की सहमति से चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ। सिद्धार्थनगर में डुबरियागंज विकासखंड के कंचनपुर गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। डीएम संजीव रंजन ने की चौपाल की अध्यक्षता। बस्ती मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जनता की सुनी समस्याएं।